आज का जो क्लास है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में है। बिल ऑफ एक्सचेंज में हम कुछ टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ये किया है यानी उन टेक्निकल टर्म के बारे में आज का क्लास है। तो देखिए हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट वन काइट फ्लाइंग और काइटिंग। यानी काइट फ्लाइंग या काइटिंग से क्या मर्द है, देखिए The process of discounting the accommodation bill with the bank is called kite flying। यानी जब हम दो किस्म के बिल होते हैं, एक होता है कमर्शियल बिल, दूसरा होता है एकोमोडेशन बिल। तो जब हम एकोमोडेशन बिल बैंक से डिस्काउंट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं काइटिंग या काइट फ्लाइंग। काइटिंग या काइट फ्लाइंग यानी अकोमोडेशन बिल से क्या होता है, जब रियल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होते बल्कि पार्टीज बिजनेसमैन यानी क्या करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बिल ड्रा करते हैं टू प्रोवाइड म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर, दे ड्रा बिल ऑफ एक्सचेंज। सो दिस टाइप ऑफ बिल्स आर कॉल्ड accommodation bill। So when accommodation bill is discounted with the bank, it is a process and this process is called kite flying और काइटिंग। जब हम एकोमोडेशन बिल बैंक से डिस्काउंट करते हैं तो इसको कहते हैं काइटिंग या काइट फ्लाइंग। एक है रिटायरिंग ऑफ बिल। तो रिटायरिंग ऑफ बिल इससे क्या मुराद है, द प्रोसेस ऑफ पेइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द ड्यू डेट। यानी वो प्रोसेस यानी जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट से पहले हम अदा करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। मिसाल के तौर पर हमने बिल ड्रा कर लिया 3 महीने के लिए, अब हमने हमारे पास पैसे हैं, हमने 2 महीने के बाद पेमेंट कर लिया, यानी 1 महीना हमने पेमेंट कर लिया पहले, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। आल्सो रिसीव सम डिस्काउंट व्हेन पे द अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट। जब हम यानी पेमेंट करते हैं वक्त से पहले तो हम कुछ डिस्काउंट भी वसूल करते हैं। यानी जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्यू डेट से पहले अदा करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। थर्ड वन है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल when one old bill is cancelled, जब old bill cancel किया जाता है and new bill is drawn और नया बिल यानी ड्रा किया जाता है to replace the old bill is called renewal of bill। जब हम ओल्ड बिल कैंसिल करते हैं और इसके बदले में हम नया बिल ड्रा करते हैं, ओल्ड बिल रिप्लेस करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। Some interest amount is also added to the amount of old bill as a fine। यानी हम कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड करते हैं ओल्ड बिल के वैल्यू के साथ एज ए फाइन, जुर्माना के तौर पर, बिकॉज क्योंकि द ड्राई फेल्स टू पे द फर्स्ट बिल। जो ड्राई होता है वो फेल होता है पहले बिल अदा करने में, तो हम उनको यानी ड्राई को हम जुर्माना करते हैं, फ़ाइन करते हैं, और फिर वो अमाउंट भी यानी नए बिल के अमाउंट में हम शामिल करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, जब ओल्ड बिल कैंसिल किया जाता है और इसके बदले में नया बिल ड्रा किया जाता है। एक है नोटरी पब्लिक। तो नोटरी पब्लिक इससे क्या मुराद है, देखें ए गवर्नमेंट ऑफिसर, वो गवर्नमेंट ऑफिसर वो एम्प्लॉई हो रिकॉर्ड द डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज, जो रिकॉर्ड करता है डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो रिकॉर्ड करता है इन गवर्नमेंट रजिस्टर। गवर्नमेंट रजिस्टर में इस कॉल्ड नोटरी पब्लिक। तो इस शख्स को, इस ऑफिसर को कहते हैं नोटरी पब्लिक। वो शख्स जो बैठा होता है गवर्नमेंट ऑफिस में किस मकसद के लिए, ताकि डिसऑनर बिल को कोई कंप्लेंट करता है कि मैंने इस पे बिल ड्रा किया है, अब उसने पेमेंट नहीं किया है, तो वो जाता है इस ऑफिसर के पास। इस ऑफिसर के यानी ये गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड किया जाता है। तो इस ऑफिसर को जो डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज जो गवर्नमेंट रजिस्टर में रिकॉर्ड करता है, इस ऑफिसर को कहते हैं नोटरी पब्लिक। एक है नोटिंग। तो नोटिंग से क्या मुराद है, देखें द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डिसऑनर बिल इन गवर्नमेंट रजिस्टर बाय नोटरी पब्लिक इज कॉल्ड नोटिंग। वो अमल यानी जब डिसऑनर बिल गवर्नमेंट के रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है तो ये एक अमल है, इस अमल को कहते हैं नोटिंग। इस अमल को कहते हैं नोटिंग। एक है नोटरी चार्जेस या नोटरी चार्जेस। नोटरी चार्जेस तो देखें
fee paid to the notary public to record the dishonor bill is called in government register are called notary charges। यानी जब कोई शख्स जाता है नोटरी पब्लिक के पास कि मैंने इस फला बंदे पर बिल ड्रा किया है, अब उसने पेमेंट नहीं कर लिया, डिसऑनर हो गया, तो वो नोटरी पब्लिक गवर्नमेंट रजिस्टर में वो रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम पेमेंट भी करेंगे। हम कुछ फीस नोटरी पब्लिक को यानी गवर्नमेंट फीस अदा करेंगे डिसऑनर बिल रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो फीस जो हम पेमेंट करते हैं नोटरी पब्लिक को, इस ये चार्जेस है, तो इस फीस को या चार्जेस को कहते हैं नोटरी चार्जेस। यानी जब डिसऑनर बिल गवर्नमेंट रजिस्टर में हम यानी रिकॉर्ड करते हैं तो हम गवर्नमेंट ऑफिसर को नोटरी पब्लिक को हम कुछ फ़ीस देंगे, इस फीस को कहते हैं नोटरी चार्जेस।